तो हमने लास्ट पीरियड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझा था, उसको शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट पीरियड में हमने देखा है कि अगर हम लोग को किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, अगर कोई भी पॉइंट आपके किसी एक्सिस के साथ में पैरेलल है तो उसके कंडीशन में आप उसके बीच का डिस्टेंस काफी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये हमने समझा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए, तो पॉइंट ए वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, कौन बता सकता है? पॉइंट ए वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है? 2 units। यस, 2 यूनिट, ऐसा आपने बताया। तो ये 2 यूनिट आपने कैसे क्या निकाला? यस, हाउ यू फाइंड आउट? Because it is parallel। हाँ, यस, क्योंकि वो जो पॉइंट है अगर उसको आप y एक्सिस से देखो, अगर यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करूं तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो और ये y एक्सिस के साथ में पैरेलल है, तो इस पूरी लाइन का डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट्स हो चुका है इस कंडीशन में, क्योंकि हमने उसको y एक्सिस से कंसीडर किया। बट हमने देखा था कि अगर कोई पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे एक और कोई पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ड्रॉ कर लिया और इसको मैंने नेम दे दिया b, और आपसे कोई a और b के बीच का डिस्टेंस पूछे तो इस कंडीशन में उनके बीच का डिस्टेंस निकालना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली हम उसका डिस्टेंस इस कंडीशन में नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि उसके लिए हमें वहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना पड़ेगा। हम लोग वहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे और राइट एंगल ट्राइंगल से उसका डिस्टेंस निकाल देंगे। कैसे देखो, तो मैंने क्या किया, जैसे इसका डिस्टेंस x एक्सिस से अगर निकालना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी x एक्सिस के साथ, और अगर इसका डिस्टेंस y एक्सिस से निकालना है तो उसके लिए मुझे यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है आपको? लास्ट पीरियड के अंदर भी मैंने ये चीज समझाई थी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, A पॉइंट और B पॉइंट के बीच वाला डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं पहले A से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि x एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, और y से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि y के लिए पैरेलल होगा। मतलब B से भी एक लाइन में ड्रॉ करूंगा जो y के साथ पैरेलल होगा, और ये दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट में कट करेंगे जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखो इस A और B को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करने से मुझे यहाँ पे एक ट्राइंगल मिल रहा है, इसको अगर मैं बोल दूं C, तो ABC नाम का यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ तक समझ में आए? एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है, सभी को दिखाई पड़ रहा है व्हाइट बोर्ड के ऊपर? यस सर। ओके, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हो चुका है जो कि ABC है, और आप सभी ने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि उसका जो हाइपोटेनस होता है उसको हम लोग अगर बाकी की दो साइड में पता है तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से थ्योरम का यूज करके कर सकते हो आप लोग? यस, वी कैन यूज ए पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इजीली फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है? यस, हाँ, मतलब क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, है ना। हर केस में आपका हाइपोटेनस AC ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे इस कंडीशन में हमारे हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, हमारा हाइपोटेनस कौन है? AB है ना। तो हर समय वो उसी तरह से उसको लर्न मत करो, ये चीज को ध्यान में रखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कौन है हमारी इस कंडीशन में, बताओ? विच वन इज द हाइपोटेनस? AB हमने हाइपोटेनस क्यों बोला है? क्योंकि जो हमारा 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसके अपोजिट वाली साइड मतलब आपका हाइपोटेनस होता है। तो इस कंडीशन में AB हमारा हाइपोटेनस हुआ। तो जो आपने अभी बताया था AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वो इस कंडीशन में तो रॉन्ग हो चुका है। समझ में आया आपको?
मतलब आपको AC वाला फॉर्मूला ध्यान में नहीं रखना है, आपको क्या ध्यान में रखना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम चेंज भी हो सकता है। और इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा AB का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 में ले लेता हूँ AC यानी कि ले लेता हूँ AB, तो AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। देखो AB का स्क्वायर इक्वल टू है AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल टू है AC का स्क्वायर प्लस यहाँ होगा BC का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अभी AC देखो, AC को कैसे निकालोगे, देखो थोड़ा सा A और C के बीच का डिस्टेंस, मैंने अगर आपको पूछूं A और C के बीच का डिस्टेंस तो कितना आएगा, कोई बता सकता है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन AC? यहाँ पे हमारे पास A वाला पॉइंट जो है वो 2 पे है और B वाला पॉइंट 5 पे है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में A और C के बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? A वाला पॉइंट 2 पे है और C वाला पॉइंट 5 पे है, तो 3 यूनिट्स। हमने 3 यूनिट्स कैसे निकाला? यस यस, हमने क्या किया, 5 में से 2 को माइनस कर दिया। ये बात सबको समझ में आई क्या? हमने 5 में से 2 को माइनस कर दिया, ये बात समझ में आ गई सबको? यस। हाँ, तो वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ AC मीन्स 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, अगर मुझे BC निकालना है तो BC कितना होगा? B जो है वो मेरा फॉर एग्जांपल 3 पे है और C जो है वो 1 पे है। तो जैसे हमने यहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो निकाला था बाय सब्ट्रैक्शन 5 माइनस 2, हमको यहाँ पे 3 मिला है। सेम उसी तरह से हम लोग BC को भी फाइंड आउट करेंगे। AC के केस में हमने x कोऑर्डिनेट्स को एक दूसरे के साथ माइनस किया, ये चीज आपको समझ में आ गई। AC को फाइंड आउट करने के लिए हमने x कोऑर्डिनेट को माइनस किया, जैसे 5 में से 2 को माइनस किया, दोनों भी x कोऑर्डिनेट थे, समझ। यहाँ पे अगर मुझे BC निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, y कोऑर्डिनेट्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? y कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं 3 और 1, तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा 3 में से 1 को। समझ में आया आपको? हाँ, यस। तो हमें यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालनी है, मतलब A और B के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, तो पहले आपको x वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करना पड़ेगा और बाद में आपको y वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करना पड़ेगा। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो 5 माइनस 2 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 मतलब 2 का स्क्वायर। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आया वो है 3 का स्क्वायर मतलब 9 एंड 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये मेरा हो गया 13। समझ में आया क्या आपको? तो AB के स्क्वायर की वैल्यू मेरी बन चुकी है 13, तो AB यहाँ पे मुझे मिलेगा अंडर रूट ऑफ 13। AB को मैंने कैसे फाइंड आउट किया, ये आपको समझ में आ गया क्या? यस। हाँ, तो इसी चीज को हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कोई अलग चीज नहीं है, जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे आपको समझाया उसी को हमें यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत पड़ेगी किसी को? यस, डिस्टेंस फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो सर। नो। अभी देखो मैं इसको डिस्टेंस फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखता हूँ। देखो डिस्टेंस फॉर्मूले के फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे? डिस्टेंस फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते समय आपको क्या करना है, इधर ऊपर लगा देना है अंडर रूट। हमने अंडर रूट क्यों लगाया? क्योंकि एंड में आपको यहाँ पे अंडर रूट ही निकालना है और इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले से अंडर रूट लिख दिया। अभी क्या किया था, सबसे पहले मैंने x वाले कोऑर्डिनेट को एक दूसरे से माइनस किया, तो इसी को यहाँ पे लिखते समय मैं लिखूंगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी हमने वही किया था, x वाले कोऑर्डिनेट को एक दूसरे से माइनस करके उनका स्क्वायर कर लिया था, वही मैंने यहाँ पे लिखा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला में कैसे क्रिएट कर रहा हूँ? यस सर। हाँ, यस सर। उसी तरह से हमने बाद में क्या किया, y वाले कोऑर्डिनेट को एक दूसरे से माइनस किया
बट उससे पहले क्या था, प्लस वाला साइन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस का साइन और y वाले कोऑर्डिनेट को एक दूसरे से माइनस कर दूंगा। तो y वाले कोऑर्डिनेट कौन से हैं हमारे पास, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? सबसे पहले मैंने x वाले कोऑर्डिनेट को एक दूसरे से माइनस करके उसका स्क्वायर कर लिया, उसके बाद y वाले कोऑर्डिनेट्स को एक दूसरे से माइनस करके उसका स्क्वायर कर लिया, और इन दोनों का स्क्वायर रूट जो निकलेगा वही आपका एक्चुअल डिस्टेंस होगा जो हमने इससे पहले यहाँ पे फाइंड आउट किया है, सेम उसी तरह से। तो आई होप आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूले वाला कंसेप्ट समझ में आ चुका है। कोई दिक्कत है क्या डिस्टेंस फॉर्मूले में? यस एनीवन? किसी को कोई डाउट है क्या डिस्टेंस फॉर्मूले में? जो पहले से क्लास में ज्वाइन थे उनको पूछ रहा हूं मैं। नो डाउट। आपको सवाल नंबर 1, टू द पॉइंट्स 3 2 -2 -3 and 2 3 form a triangle. If so, name the type of triangle formed. देखो उसने बोला है पेज नंबर आपके 158 पे एक क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, उसमें से मैं क्वेश्चन को ले रहा हूं। उसने हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है जिसको मैं ए करके यहाँ पे लिख लेता हूं, जो दिया है 3 2। सेकंड एक पॉइंट दिया है जिसको मैं ए नहीं, इसने ऑलरेडी इसको नेम दिया हुआ है तो वही यूज करता हूँ, पी दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट है पॉइंट क्यू, जिसकी वैल्यू दी है -2 -3,